दोस्तों, समस्याएं हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होती हैं। जब आती हैं तो लगता है बाप रे कब जाएंगी, पर जब हम इन्हें भगाने में सफल हो जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। पढ़ाई और एग्जाम का तनाव, करियर की टेंशन, पैसों की समस्या और बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य की समस्या, इस तरह की कई प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम अपने जीवन में सामना करते हैं। अब कुछ लोग समस्या से डरकर अपनी हिम्मत खो बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसका बहुत तैयारी के साथ सामना करते हैं। तो क्या फ़र्क है आखिर इन दोनों तरह के लोगों में? फ़र्क है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का, उनके एटीट्यूड का। परसों हमने बात की पहले लाइफ स्किल की जो था क्रिएटिविटी, और आज बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ये विडंबना है हमारे देश की कि ये स्किल्स जो जीवन के लिए इतने ज़रूरी हैं हमें स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते। बट फिकर नॉट, प्रीति कपूर है ना। तो सबसे पहले तो समस्या को स्वीकारें और उसे अच्छी तरह से समझें। Acknowledge the problem and understand it thoroughly। दूसरी सबसे अहम बात, नकारात्मक रवैये से बचें। ये मत सोचिए कहाँ फंस गए यार, ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसका निदान भी ज़रूर है। तीसरी बात ये कि जब समस्या के बारे में सोच रहे हों उस समय दिमाग में आए हर आइडिया को, चाहे वो आपको कितना भी स्टूपिड क्यों ना लगे, एक पेज पर नोट कर उस पर गौर करते रहें। अक्सर टेंशन में सभी आइडिया व्यर्थ और अजीब लगते हैं, इस कारण हम उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन आराम से बैठकर सोचने में कई बार ये व्यर्थ आइडिया ही एकदम से चमकते हैं और समस्या को जड़ से खत्म कर देते हैं। इसलिए हर चीज़ को सकारात्मक तरीके से देखना शुरू कर दें। चौथी बात, सलाह सबकी लें पर करें अपने मन की, क्योंकि किसी और को ना तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्रेडिट मिलना चाहिए और ना ही ब्लेम, ना तो श्रेय मिलना चाहिए ना ही दोष। पांचवी बात, आजकल गूगल का इस्तेमाल कर आप हर चीज़ के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं और उस एरिया में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करिए, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए। कल जो स्किल बताया था क्रिएटिविटी, उसे मत भूलिए, कुछ हटकर सोचने का प्रयास करिए। आखिरी बात, खुद पर विश्वास रखें कि आप में इतनी क्षमता है कि आप उस समस्या का हल ढूंढ पाएंगे। और बस अब अपने ऊपर वाले को याद कर लग जाइए काम पर। एक बड़ा आम सा उदाहरण लेते हैं। आजकल स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या है मन का भटकना। तो अगर आपको अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले उन कारणों को लिखेंगे जिनकी वजह से आपका मन भटकता है। अब वो लिखेंगे कि अगर इसका सोल्यूशन नहीं मिला तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। फ्यूचर को इमेजिन करिए। अब लिखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और बस धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते जाइए समाधान की ओर। याद आता है कोई किस्सा जब आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की सबने की हो प्रशंसा? तो लिख दीजिए कमेंट्स में। विचार पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए इस लाइफ स्किल को अपने सभी दोस्तों के साथ। हम बढ़ते हैं आज के कठिन शब्दों की ओर। पहला, तनाव, टेंशन। समस्या का हिम्मत से सामना करना, टू फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली। हिम्मत खो बैठना, लूज करेज। विडंबना, आयरनी। समस्या को स्वीकारें और उसे अच्छी तरह से समझें। इसे हमने सुविचार में भी बोला था, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड इट थॉरली। निदान, सोल्यूशन। गौर करना, टू पे अटेंशन टू। सलाह, सजेशन। व्यर्थ और अजीब, यूजलेस एंड स्ट्रेंज। समस्या को जड़ से खत्म कर देना, टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स रूट्स। क्रेडिट एंड ब्लेम, श्रेय और दोष। मन का भटकना, द वॉन्डरिंग ऑफ द माइंड। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने? लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या अपने नोट्स में, जिससे अच्छे से याद हो जाएं और आप उन्हें समय समय पर रिवाइज भी कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है और आप अपनी मोटिवेशन बनाए रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके आप हमारे उस अद्भुत समुदाय में शामिल होंगे जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और व्यक्तिगत विकास करने के प्रति समर्पित है। साथ में हम इस अद्भुत सफर पर एक दूसरे का समर्थन भी कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगी। याद रखिए, आप अपने जीवन में एक बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। मुझे आप पर विश्वास है और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मिलते हैं सोमवार को। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।